हेलो टू ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो अभी करने वाले हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑन इंटीग्रेशन। ओके, कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस वक्त करेंगे। ठीक है, तो उनको आपको रिमेंबर करना है ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल आएंगे हमारे पास, उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लेंगे पावर फंक्शन का, जो हमने कुछ पहले किसी वीडियो में निकाला भी था। तो हमारे पास जितने पावर फंक्शंस होते हैं, तो x पावर n टाइप का आपके पास कोई पावर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x dx लगा हो साथ में, तो वो आता आपके पास x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको याद भी होगा पहले से ही। तो जो पावर होता है x पावर n है, यहाँ और n है, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x पावर n प्लस 1। पावर में प्लस 1 ऐड हो जाएगा और जो नया पावर आ रहा है वो डिवाइड में भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन में हमेशा क्या होता है, जो भी पावर होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में जो पावर था वो आपको मल्टीप्लाई में चला जाता था यहाँ पे फ्रंट में, तो यहाँ पर पावर डिवाइड में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला पावर रूल। ठीक है, जो पावर फंक्शंस के लिए यूज होने वाला डिफरेंशिएशन में। बस यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1, बस इसमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये पावर जो है ये -1 ना हो। ठीक है, x का पावर जब -1 होगा तो अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, तो क्योंकि जब इसका आंसर हम करेंगे n इक्वल टू -1 होगा तो -1 प्लस 1 0, तो डिवाइड में 0 आने से जो सोल्यूशन है आपका वो इंडेटरमिनेट फॉर्म पकड़ता है। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म पकड़ता है, इसलिए n इक्वल टू -1 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन इसको हम बोलेंगे पावर रूल। ठीक है, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, पावर फंक्शंस के ऊपर जो लागू होगा। दूसरा हम लेने वाले हैं cos x का। तो cos x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ओके, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x। उसके बाद sin x का देखते हैं, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं sec स्क्वायर x पे, sec स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x। ठीक है, क्योंकि हमें आपको याद होगा कि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका मतलब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, तो हमें याद है कि काट का डेरिवेटिव होता था माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका मतलब cosec स्क्वायर x का होगा माइनस cot x। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिए। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि e पावर ax का जो डेरिवेटिव आया हमारा, e पावर ax dx, तो वो आ गया e पावर ax अपॉन a, जो यहाँ पर x के साथ अटैच्ड है, इसके साथ में है। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3। ठीक है, कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है साथ में, तो वो आपको डिवाइड में लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट a की जगह पे लगा हुआ है 20, तो आपको 20 से डिवाइड करना है। -4 लगा है यहाँ पे, तो -4 से डिवाइड भी करना है। बाकी e पावर ax वैसे ही रहेगा। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो ये होता है log x। ठीक है, और अगर इसका डेरिवेट करोगे, आप इसका डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव करोगे, तो 1/x आएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो 1/x जो भी आपको फॉर्म मिलेगा उसको आपको पहले log ऑफ दैट थिंग करना है। ठीक है, 1/x होगा तो log x, 1/x प्लस 2 होगा तो उसका आएगा log ऑफ x प्लस 2 इंटू, फिर और करना आगे, तो उसको हम
बाद में पढ़ेंगे। अगर आपके हमारे पास कम्प्लेक्स टाइप बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जैसे फंक्शन आएगा तो हम निकालने वाले हैं आगे। बस आपको पहले ये जनरल फॉर्मूले, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अब कुछ और लेते हैं हम। सपोज अगर ऐसा हो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax, हमें पता है cos x का होता है sin x, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे cos x dx मतलब cos x का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, sin x। लेकिन cos ऑफ जो आपका एंगल है x एंगल के साथ कुछ और यहाँ पे अटैच्ड हो, तो यहाँ पे हमने इसीलिए अटैच किया है ax। तो वैसे कि इसका आंसर होगा cos का होता है sin ax, sin cos है ax का sin ax। तो डिवाइड करना है ये जो यहाँ पे अटैच किए हुआ है, कोई कांस्टेंट है या कुछ भी है x के साथ, उसको आपको डिवाइड में लेके जाना है, ठीक है। तो sin ax अपॉन a आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास sin ऑफ ax है dx, तो आंसर आएगा आपका माइनस cos ax अपॉन a, ठीक है। क्योंकि sin ax उसका साइन वाले रूल का आ गया cos और माइनस cos, ठीक है। साइन का माइनस cos होता है, और जो x के साथ अटैच्ड है ये a, तो उसको आपको डिवाइड में लेके जाना, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट से रूल से इंटीग्रेशन के जनरल फॉर्मूले थे कुछ, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो उसके बाद अगर आपको और भी करने हैं तो हम जैसे कह सकते हैं कि अगर आप हमारे पास जैसे होता था sec x का होता था sec x tan x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, हमें sec x tan x का आ जाएगा वापस sec x, ठीक है ना, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव था sec x tan x। तो यहाँ पर क्या होगा, sec x tan x का डेरिवेटिव वापस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है कि sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वहां पे था जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, तो वहां पे इसका डेरिवेटिव ये sec x tan x आता था। इसका मतलब sec x tan x का डेरिवेटिव sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ठीक है। वैसे ही दूसरा हम लेंगे cosec x cot x dx, तो लगाना है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल कर रहे हैं। तो cosec x cot x dx, cosec x cot x का क्या आ जाएगा, माइनस cosec x, ठीक है। आपको याद रखना है कि cosec x का डेरिवेटिव होता था माइनस, यहाँ पे माइनस भी होता था, माइनस cosec x cot x, तो वो माइनस उल्टा हमने यहाँ पे ले लिया है। तो वापस cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा माइनस cosec x, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले सारे, ये हमें सब आगे यूज होने वाले हैं, ठीक है। जब भी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, हर किसी फंक्शन के, हम पावर फंक्शंस के ऊपर, लॉग फंक्शंस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये साइन कास्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इन सब के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसके लिए हमें सिंपली हम सीधा लिख देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dy का y आता है, इंटीग्रेशन dz होगा तो z आंसर करना हमें, ठीक है, या इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा तो हमें t ही आंसर आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन dx का x क्यों आता है, ठीक है, कैसे आता है, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन dx है, मतलब यहाँ पे क्या है, जिसका इंटीग्रेशन करना हमको, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इधर बोल सकते हैं कि वन हम वहाँ वन ले सकते हैं ना यहाँ पे हम। तो मैंने क्या लिखा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 into dx, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 dx dx, ठीक है। तो एक किस्म का हम 1 का इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब मैं 1 को लिख सकता हूँ, मुझे x के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना है,
तो मैं 1 को लिख सकता हूँ x पावर 0, कोई शक, लिख सकता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है हमें। x पावर 0 1 होता है, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने x पावर 1 को x पावर 0 लिख दिया। अब मैं इसको, ये x पावर n टाइप फंक्शन है, पावर फंक्शन का है, ठीक है, पावर फंक्शन। तो हमें पता है पावर फंक्शन का, ऊपर अभी हमने पहला वाला जो फॉर्मूला पढ़ा कि x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये रूल मैं इसमें लगाता हूँ, ठीक है। तो ये x पावर n की जगह पे 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। यही रूल लगाया, जो पावर होता है उसमें प्लस 1 करना होता है, और डिवाइडेड बाई जो नया पावर है उसको डिवाइड में भी ले जाना है, ठीक है, डिवाइड करना है उसी पावर से। तो x पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये रूल लगाकर मैं इसको करने वाला हूँ। तो कितना आ गया, x पावर 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, x पावर 1 x आ गया। तो इंटीग्रेशन dx का x आ गया, ठीक है। ये नीचे चला गया था, तो ये आ गया x पावर 0 प्लस 1, x पावर 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो x पावर 1 बटा 1 होता है x पावर 1, डिवाइड में आप 1 ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितने से भी डिवाइड करो वही रहेगा। तो x पावर 1 मीन्स x, तो इसीलिए आपका इंटीग्रेशन dx x आ गया, ठीक है। तो यही रूल हमने यूज किया यहाँ पे, बस हमने यहाँ पे क्या किया, 1 को एडजस्ट किया, तो 1 को हम लिख सकते हैं x पावर 0। वैसे ही अगर आपको इंटीग्रेशन dy को चेक करना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर 0 dy। तो इसको मैं क्या रूल लगाऊंगा, ये वाला रूल लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा y की पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा, x पावर n की फॉर्म है, y पावर n फॉर्म है ना, तो इसका आ जाएगा y की पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1। तो y की पावर 1 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 1, तो y की पावर 1 मतलब y, ओके। तो dy आपका y होता है, dx का इंटीग्रेशन आपका x होगा, ठीक है। और dt जो भी आपके पास होगा, dt का t, dz का z, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको सारे, ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं सब फॉर्मूले। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन, फिर हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, फिर log 1/x टाइप के फंक्शंस जिनका आंसर log में आ जाए हमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय बाय।